Hello guys, how are you? I am DK Sir Brajwasi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके सर रीजनिंग क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले नेक्स्ट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे लिए पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उनको मैं पहले सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ूंगा। तो देखिए वो जो क्वेश्चन थे वो क्या क्वेश्चन थे इनके बारे में बात करने। और इससे पहले एक बात करना चाहूंगा, तो जो भी भाई पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। तो देखिए बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हारे लिए कि प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है तो उसी पूर्ण भाषा में नंबर्स को क्या लिखा जाएगा, तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था। और एक क्वेश्चन था ये डिटरमिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मीनिंग दे रखी है, इसका जो प्रत्येक अक्षर है वो इस वाली मीनिंग में दे रखा है। तो इनको क्या किया गया कि इन्हीं के अक्षरों को आगे पीछे करके लिख दिया, यानी कि इनकी जो सीरीज है, नंबर सीरीज है, उसको अव्यवस्थित कर दिया गया है। तो बात करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहले इनको हमें वास्तविक नंबर से देने हैं। तो वास्तविक जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए यहां तक 7 तक आपने नंबर दे दिए। अब यहाँ पर इनकी जो नंबर सिस्टम है यानी नंबर सीरीज को यानी कि अलग रखा गया, अव्यवस्थित रूप में रखा गया है। तो किस प्रकार है, जैसे एम का जो नंबर यहाँ पर वास्तविक नंबर क्या था 7, तो पहले 7 को रखा गया है। उसके बाद पी का नंबर कौन सा था 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया। ई का नंबर कौन सा था 6। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर जिसका जो वास्तविक नंबर है उसी को उतार लेना है। तो आर का नंबर क्या था 2, एल का नंबर कौन सा था 5, ओ का नंबर कौन सा था 3 और बी का नंबर कौन सा था 4। तो उसी प्रकार जब आपको नंबर्स का जो कोड निकालना होगा तो पहले इसको वास्तविक नंबर से देने होंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जब इस वाले सीरीज को, नंबर सीरीज को आपने ऐसे अव्यवस्थित किया था, तो इस वाली नंबर सीरीज को आपको इसी क्रम में अव्यवस्थित करना है। तो अव्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले क्रमांक में बदलने के लिए आपको यही क्रमांक उतार देना है 7 1 6 2 5 3 4। तो देखिए अब बात करेंगे इसी प्रकार से जौन से नंबर पर जौन सा अक्षर दे रखा है उसी को आप नीचे नोट कर लेंगे। तो देखिए 7 पर कौन सा दे रखा है एस, 1 पर कौन सा दे रखा है एन, 6 पर कौन सा दे रखा है आर, 2 पर कौन सा दे रखा है यू, 5 नंबर किसका है ई, और 3 नंबर किसका है एम, 4 नंबर किसका है बी। तो ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम क्वेश्चन नीचे दिया गया है। जब ये दूसरा जो क्वेश्चन था इसको इस प्रकार लिखा गया है, प्रत्येक अक्षर को वही दे दिया गया है कोड, लेकिन इसमें क्या गया, इसका जो क्रमांक है, जो नंबर सीरीज है, उसको व्यवस्थित कर दिया गया। तो पहले इसको भी नंबर्स देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। ये नंबर सीरीज वास्तविक हो गई। तो अव्यवस्थित रूप में आपको लिखनी आगे पीछे करेंगे तो किस प्रकार है। तो देखिए आर का नंबर कौन सा था इसमें, देखिए आर का नंबर था 5, ए का नंबर कौन सा था 4, एस का नंबर कौन सा था 3 और आई का नंबर कौन सा था 2 और डी का नंबर कौन सा था 1। अब बात करते हैं एम, एम का नंबर कौन सा था 6, टी का नंबर कौन सा था 12, एन का नंबर कौन सा था 10, ई का नंबर कौन सा था 9, एफ का नंबर 8 और ए का नंबर 7। तो ये अव्यवस्थित रूप में आपका नंबर सीरीज मिल गया। अब बात करेंगे इसको जब पूछा गया तो इसका पहले वास्तविक नंबर सीरीज देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11। तो देखिए अब यहाँ पर 11 तक दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी नंबर दे रखे हैं वो उसी प्रकार से पूछ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए अब इस सीरीज को क्या करेंगे आप, नंबर सीरीज, अच्छा इसमें भी 11 थे तो 12 यहाँ पर आप भी 11 कर लीजिएगा, इसमें भी 12 नहीं थे, इसमें भी 11 थे। तो 11 के ऊपर 11 है, तो यहाँ पर 11 नंबर किसके लिए था ये, इसके 12 के ऊपर आप क्या करेंगे 11, दोनों में समान है। तो बात करेंगे अब यहाँ पर जो ये जो नंबर सीरीज दे रखी है अव्यवस्थित वाली, इसी को आप नीचे नोट कर लेंगे। क्या थी 5 4 3 2 1 6 11 10 9 8 7। तो जिसका जो नंबर है वो ही आप नीचे नोट कर लेंगे। तो 5 नंबर किसका है देखिए एच, 4 नंबर किसका है सी, 3 नंबर किसका है वाई, 2 नंबर किसका है एस और 1 नंबर किसका है पी, 6 नंबर किसका है ओ, 11 नंबर किसका है वाई,
10 नंबर किसका है R, 9 नंबर किसका है T, 8 नंबर किसका है E और 7 नंबर किसका है M का। तो यही हुआ आपका आंसर। तो ये हुए आपके दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए थे। तो देखिए अब बात करते हैं, जब इससे आगे जब अगला जो टाइप बढ़ता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अब ऐसे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको करने होंगे, अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालते चले जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सफल होने वाले। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला जो टाइप का जो क्वेश्चन है आपके लिए सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। पुलिस में भी आता है, एसआई में आता है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये क्या है कि इजी भी होता है, हार्ड भी होता है क्वेश्चन। ये दोनों प्रकार से पूछ लिया जाता है। जैसे सीजीएल में पूछेगा तो थोड़ा सा हार्ड पूछेगा, और जब पुलिस लेवल में पूछेगा या ग्रुप डी लेवल पूछेगा तो थोड़ा सा नॉर्मली पूछ लेगा। तो बात करेंगे इस प्रकार जो क्वेश्चन है तो उसकी भाषा क्या होगी एग्जाम में, इसकी जो भाषा आती है तो भाषा कैसे होगी। जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस, थीप, जज के लिए 10, 12 और 14 कोड दिया जाता है, एवं जज, कार एवं पेन के लिए 12, 16, 18 कोड दिया जाता है। तो और थीप, पेन, नेक्स्ट के लिए 10, 18 और 20 कोड दिया जाता है। तो अब इनमें से किसी भी एक मीनिंग का, किसी भी एक यानी कि अंक का आपसे कोई भी कोड पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में केवल एक का पूछता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सभी का निकालने वाला हूँ, सभी का सिखाऊंगा एक एक का तो किसका है। लेकिन आपको जब वहां पर एक का पूछना होता है तो एक का ही आप वहां पर निकालेंगे, और वही मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हारे लिए बाद में। पहले इसको सॉल्व करने का सही तरीका बता देता हूँ। तो देखिए जब इसमें वहां पर केवल एक का पूछेगा तो इस पेन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर देखेंगे और देखना लगा देंगे, आप अपना ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि पुलिस, थीप और जज इन दोनों में अब आप देखेंगे। तो अब यानी इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति की तुलना आप दूसरी के साथ करेंगे। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये एरो लग रहे हैं, हमने एरो लगा रखी। तो इसमें इधर वाला आप पार्ट हो गया, इधर वाला आप पार्ट हो गया। अब पहली पंक्ति तुलना आप सेकंड से करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्या कॉमन है, जज। तो इधर जज है, इधर जज है, तो जज से जज को हमने कट कर दिया। इधर क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 12 से 12 को कट कर दिया। तो बात करेंगे जज के लिए क्या होगा, जज के लिए जो कोड होगा वो होगा 12। ये निश्चित होगा, सर्टेन हो गया ये कि जज के लिए क्या कोड होगा, 12 होगा। अब बात करेंगे पहली पंक्ति की तुलना हमने दूसरी के साथ तो कर ली, लेकिन पहली पंक्ति तुलना तीसरी के साथ और करेंगे। तो पहली पंक्ति तुलना तीसरी के साथ करेंगे तो देखिए इसमें क्या मीनिंग कॉमन है, थीप कॉमन है। थीप से थीप को कट कर दिया, इधर क्या कॉमन है, देखिए 10, तो 10 से 10 को कट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीप के लिए जो कोड होगा वो क्या कोड होगा, 10 होगा। क्या हो गया, 10। तो ये निश्चित हो गया। अब बात करेंगे, अब देखिए आपने पहली पंक्ति तुलना दूसरी के साथ कर ली, पहली पंक्ति तुलना तीसरे के साथ कर ली, लेकिन अभी इस सेकंड वाली और थर्ड वाली पंक्तियों के आपस में तुलना नहीं हुई है, तो इनकी तुलना आपको करनी है। तो देखिए इधर वाले पार्ट में क्या कॉमन मिला, पेन, तो पेन से पेन को कट कर दिया। इधर क्या कॉमन है, 18, 18 से 18 को कट कर दिया। तो पेन के लिए क्या हो गया कोड, पेन के लिए हो गया 18। अब बात करते हैं तो जो शेष बचे, जो रिमेन बचे उनके लिए क्या कोड होगा। तो देखिए पहली वाली लाइन में, पहली वाली लाइन की बात करें, इधर तो पुलिस रिमेन बचा है, इधर क्या 14 है। तो पुलिस के लिए अगर पूछता है तो क्या आंसर हो जाएगा, 14। अगर वो पूछता है कार के लिए, इधर कार रिमेन है, इधर क्या रिमेन है, 16 है, तो कार के लिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। बात करें इधर नेक्स्ट है और इधर क्या है, 20 है, तो नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 20। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व करा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो सीजे लेवल में आप जाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड आता है, वो भी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, उसके लिए बता दूंगा फिर आपके लिए कि वो भी क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो आई होप यानी कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और 2-3 बार अभ्यास करेंगे, और यानी कि आप परीक्षा के समय से पहले इसको एक बार रिवीजन करते हुए जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दिस इज सेम क्वेश्चन। तो देखिए बात करें जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उसी पर आधारित है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बात करें पहली पंक्ति की तुलना आप क्या करेंगे, सेकंड से करेंगे। तो सेकंड में देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे क्या कॉमन मिला है। देखिए यहाँ पर श्याम है और यहाँ पर श्याम, श्याम से श्याम को कट कर दिया आपने। इधर क्या कॉमन है, इधर देखिए एम कॉमन है, तो एम से एम को कट कर दिया। अब बात करने वाले हैं कि पहली पंक्ति तुलना हम किससे करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति से। तो क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम है, तो राम से राम को कट कर दिया। इधर वाले पार्ट में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, तो आर से आर को कट कर दिया। तो ये हो गया। तो आपने यहाँ पर श्याम के लिए जो कोड निकाला था, तो श्याम के लिए क्या कोड था, श्याम के लिए आपने काटा था एम को। अब बात करेंगे राम से राम को काटा, तो आपने राम के लिए क्या कोड निकल के आया, अभी देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कटा था, आर, तो इसके लिए हो गया आर। अब देखिए
अब सेकंड वाली और थर्ड वाली तुलना दोनों की आपस में करेंगे, इन दोनों की। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, रवि कॉमन है, तो रवि से रवि को कट कर देंगे। इधर क्या कॉमन है, वर है, तो वर से वर को कट कर देंगे। तो रवि के लिए क्या हो गया, रवि के लिए हो गया वर तो लेकिन रवि के लिए क्या हो गया, वर्क कोड हो गया। अब बात करें रिमेन क्या क्या बची, शेष क्या क्या बची। देखिए पहले वाली अगर पंक्ति की तुलना करते हैं तो इधर काना रिमेन है, इधर एज है, तो काना के लिए क्या होगा, इज होगा। इधर सुरेश रिमेन बचा है, इधर वॉज है, तो सुरेश के लिए क्या हो गया, वॉज। हरी इधर रिमेन है, इधर क्या हेड रिमेन है, तो हरी के लिए क्या हो गया, हेड। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करेंगे जो सीजीएल लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यही आपका सही आंसर हुआ है, आपके लिए केवल एक का पूछेगा, वहां पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका बता दिया है। तो अब जैसे एग्जाम पूछता है एक का, तो उसके हिसाब से भी मैं बताऊंगा आपको। पहले एक सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि यानी कि आपके लिए जो क्वेश्चन में शॉर्ट जो ट्रिक होगी, यानी आपको एक ही का जो पूछता है तो एक ही का आंसर देंगे, प्रतिका वहां पर नहीं निकालेंगे, उस प्रकार से कैसे करेंगे। तो वो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ सीजीएल वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सीजीएल लेवल का बैंक पीओ का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उन्हीं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको पूरा एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PHI यानी कि फी लेमटा और इसके लिए जो दे रखा है UR कोड दे रखा है, तो इधर वाले पार्ट्स ये वाले पार्ट्स हैं, इधर वाले ये पार्ट्स हैं, तो इन सभी के लिए इधर वाले कोड दे रखे हैं। शॉर्ट में आपके लिए बता देता हूं। तो आपके लिए पूछा क्या गया कि दे आर गुड इनोसेंट के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको इतनी बड़ी मीनिंग का नहीं, वो आपको देखिए दे का अलग निकाल लेंगे, आर का अलग निकाल लेंगे, गुड का अलग, इनोसेंट का अलग। तो इसी क्रम से आपको यहाँ पर ये रख देंगे सीरीज से, वो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। तो बस बात करते हैं पहली और दूसरी पंक्ति की। जब आप पहली और दूसरी पंक्ति में तुलना करेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, लैम। क्या मिल रहा है, लैम। इधर क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए आर, आर मिल रहा है। यदि उसने लैम के लिए पूछा होता तो क्या कोड होता, आर। क्या होता है, आर। क्या देखिए इसमें लैम का पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऐसे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो आप शॉर्ट में करेंगे। लैम से कोई मतलब नहीं, भाई पूछे नहीं लैम के लिए, लेकिन आर के लिए तो पूछा है। किसके लिए पूछा, आर के लिए। तो जब आर यानी कि जब लेम का क्या आ गया, आर आ गया, तो इस आर के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, लेम। क्या लिख सकते हैं, लेम। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो मीनिंग क्या आएगा, लेम आएगा इसके, जब आप कोड निकालेंगे। अब पहली पंक्ति तुलना तीसरी के साथ करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए क्या कोई कॉमन है। यहाँ पर देखिए इन दोनों मीनिंगों क्या कोई कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये टा और फी है, यहाँ पर देखिए ये है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो बात करेंगे पहली पंक्ति तुलना किससे करेंगे, चौथी से। जिसमें कॉमन मिलता चला जाएगा ना उसी में को काटेंगे। अब पहली तुलना चौथी से करेंगे, क्या कॉमन है कोई, देखिए यहाँ पर जेस्ट है, नेस्ट है, मैग है और लेम है, नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी काट छोड़ देंगे। अब पहली की ओर करेंगे इससे, तो देखिए यहाँ पर फी है और यहाँ पर फी है, तो फी से फी को काट देंगे। इधर देखिए यहाँ पर क्या है, यू है और ऊपर वाले में यू है, तो यहाँ पर यू होगा यानी कि फी होगा, PHI फी के लिए क्या कर देंगे आप, यू कर देंगे। तो देखिए आपसे पूछा गया क्या, फी का या यू का पूछा गया, नहीं पूछा गया ना, तो आपके लिए फी का पूछा गया ना यू का, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे यू। अब बात करने वाले हैं, तो देखिए सेकंड पंक्ति तुलना इससे करते हैं थर्ड से, तो सेकंड की और थर्ड की करेंगे, क्या है, पर। तो यहाँ पर है। अब देखिए बात करते हैं पर के लिए क्या कोड होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर ये दे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर दे ही होगा, दे, THEY, दे। तो बात करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर आ गए, पर से पर को कट कर दिया, तो यहाँ पर दे से दे कट हो जाएगा। तो जब दे के लिए क्या हो गया, पर हो गया, तो यहाँ पर दे पूछा गया है, तो दे के ऊपर आप क्या लिख देंगे, पर लिख देंगे। तो अब बात करते हैं पहली की तुलना तीसरी इससे करेंगे, नेक्स्ट से। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए क्या कोई कॉमन है, नहीं है, लेम है ना, लेम है, इसमें भी लेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेम का तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसे हमें छोड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम। अब बात करेंगे, अब इस पंक्ति तुलना इससे करेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन, देखिए मैक कॉमन, मैक से मैक को काट दिया। इधर क्या कॉमन, देखिए इनोसेंट है, इनोसेंट से इनोसेंट को काट देंगे। तो उसने इनोसेंट का पूछा है ना, तो इनोसेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या काटा था, इधर मैक से मैक को काटा था, तो इनोसेंट के ऊपर आप क्या लिख देंगे, मैक लिख देंगे। अब बात करें गुड़ का कोड और चाहिए, तो देखिए गुड़ कौन सी लाइन में, पहली लाइन में, तो इधर गुड़ रिमेन बचा है, इधर टा बचा है, तो गुड़ के लिए क्या हो गया, टा हो गया, तो गुड़ की ऊपर आप क्या लिख देंगे, टा। तो यही आपका सही आंसर होगा, यानी कि दे आर गुड इनोसेंट के लिए जो कोड होगा वो दोस्तों क्या होगा, पर लेम टा मैक, यही आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हुआ आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, तो बड़े अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जब एग्जाम केवल एक का पूछा है तो उसी का आंसर कैसे निकालते हैं।
तो देखिए अब आपको करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन करना है। तो कैसे करेंगे, जब एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पूछ लिया जाता है तो किस प्रकार से करेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको। जैसे अब आपके लिए कोई एक का पूछेगा वहां पर, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लगा देंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए बात करें, जैसे कि अब आपके लिए कोड दे रखा है कि स्टार हैज, और ये ट्रायंगल के लिए जो दे रखा है ये कोड दे रखे, और इनके लिए ये कोड दे रखे, और इनके लिए ये कोड दे रखे। तो अब आपसे किसी एक का पूछ लेता है, मान चलो आपसे पूछ लिया कि आयत का क्या कोड होगा, आयत के लिए क्या कोड होगा, तो आपको पूरे को काटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने जो क्वेश्चन कराया आपके लिए वो तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसको जब शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगाना, ये पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, जो ऑप्शन चूज करेंगे तुरंत उसमें माउस से टिक लगा देंगे। तो बात करेंगे जैसे उसने आयत के लिए पूछा है तो आयत देख लेंगे, आयत कौन कौन सी लाइन में दे रखा है। तो आयत है जो सेकंड लाइन में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है। तो आयत है तो यहाँ पर देखिए ये आयत कॉमन हो गया, तो इधर वाले पार्ट में क्या कॉमन, बस ये देख लिया आपका आंसर मिल जाएगा। तो इधर देखिए 5 कॉमन है, तो इसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट 5, तो आपका यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। अगर आपके लिए किसी और का पूछ लेता तो आप उसी पे पहुंच जाइए जिसका आपसे पूछा गया, और उसी को यानी कि नजर से देख लेंगे इधर वाले में क्या कॉमन है, इधर वाले में क्या कॉमन है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट टाइप की, और जो अगला जो टाइप है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप यानी कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप अपनी कॉपी में इनको नोट करते हुए चलें। तो देखिए ये नेक्स्ट जो टाइप है, ये हर एग्जाम आपको देखने को मिलेगा पक्का 100%, ये 100% आपको पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस में एंड रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, तीनों एग्जाम हो 100% की बात कर रहा हूँ, 100% ये वाला टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो सेम भाषा होगी, डिक्टो जो भाषा होगी, वो क्या भाषा होगी वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया है, यहाँ पर लिख दिया, राइट कर दिया, लेकिन अब आपके लिए जब पूरी भाषा होगी तो क्या भाषा होगी, तो सुनेंगे प्यार से भाषा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, कौमा भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो बताइए कि तो फल कहाँ उत्पन्न होगा, यानी कि जो फल है वो कहां पर लगेंगे। तो देखिए दोस्तों सच बात तो आपको पता ही है, लेकिन आपको सच नहीं बोलना है यहाँ पर, अगर ये झूठ बोल रहा है तो आपको भी झूठा बनना पड़ेगा, झूठ ही बोलना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर होगा। देखिए ये जल को भोजन कह रहे हैं, कभी कहेंगे भोजन, भोजन को वृक्ष कहते हैं, कोई कहता है वृक्ष, नहीं कहता, क्योंकि झूठ बोल रहा है ये। वृक्ष को आकाश कह रहा है, कोई कहता नहीं कहता, ये झूठ बोल रहा है। आकाश को दीवार कह रहा है तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। तो ये भी झूठ बोल रहा है, तो आपको भी उतना ही झूठ बोल रहा है जितना कि ये बोल रहा है। यदि आप ज्यादा झूठ बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, और कम झूठ बोलेंगे तब भी गलत हो जाएंगे। तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या किया है, तो फल कहाँ उत्पन्न होंगे, तो दोस्तों फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, पेड़ पर। कहाँ उत्पन्न होते हैं, पेड़ पर। तो पेड़ पहले ऑप्शन मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। बस ये देख लीजिए यहाँ पर पेड़ को क्या कह रहा है, वृक्ष को क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जल को भोजन कह रहा है, भोजन को वृक्ष। अब आप गलत मत कर दीजिएगा, कहीं आप कर दें कि भाई जो भोजन को वृक्ष कह रहा है तो आप टिक भोजन पे लगा दें। क्यों, भोजन को वृक्ष कह रहा है, आप आगे पढ़े ही ना, कहीं ये सोच लेंगे जब भोजन को वृक्ष कह रहा है तो वृक्ष को भी तो भोजन कह सकते नहीं। उसने भोजन को वृक्ष कहा है और वृक्ष को कहा है आकाश। तो फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, लेकिन वृक्ष को क्या कहा है, आकाश कहा है। तो आपके जो फल है वो कहाँ लगेंगे, आकाश में लगेंगे। कहाँ लगेंगे, आकाश में। तो आकाश आपका सही आंसर होगा। अब आप देखिए यदि आपने यहाँ पर इस पर टिक लगा दिया होता भोजन पर, तो आपने इसका मतलब क्या बोला, 9% झूठ बोला है। भाई इसने यदि 10% झूठ बोला है तो आप भी 10% ही झूठ बोलेंगे। तो देखिए यदि आपने भोजन लगा दिया होता तो आप कम रहे ना, पहले ही टिक लगा दिया आपने, तो आपने 9% झूठ बोला, बराबर तो नहीं पहुंचे। और यदि आपने यानी कि और एक्स्ट्रा झूठ बोल दिया, यानी कि भाई वृक्ष को आकाश कह रहा है लेकिन आकाश को भी तो दीवार कह रहा है, अगर दीवार भी लगा सकते हैं आप आंसर, तो ये दोनों ही गलत होंगे। आप दीवार को बिल्कुल आंसर नहीं लगा सकते हैं, आपका गलत होगा, यानी कि आपने उसके बराबर झूठ नहीं बोला है, आपने 11% झूठ बोल दिया, ये बिल्कुल गलत होगा। तो आपको जब वो 10% झूठ बोल रहा है तो आपको भी 10% ही बोलना पड़ेगा। यानी कि जो फल का उत्पन्न होते हैं वृक्ष पर, तो बस इतना देख लीजिए वृक्ष को क्या कह रहा है, तो वृक्ष को वो कह रहा है आकाश, तो आकाश ही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि पीले को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को काला कहा जाए,
काले को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को हरा कहा जाए। तो पूछा क्या क्वेश्चन, कितना सुपर क्वेश्चन पूछा है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा, यानी अंतरिक्ष में जो यात्री यानी उड़ रहा है, जो जैसे जहाज में उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, तो उसको जैसे जो काला दिखाई देगा या बैंगनी दिखाई देगा या हरा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, कैसा नजर आता है जो आकाश में उड़ते जो। तो देखिए जो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो रंग दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, पहले इसका जो है हमको सही आंसर पता होना चाहिए। तो वो आपको जो दिखाई देता है दोस्तों, कैसे दिखाई देता है, काला। कैसा होता है, काला। अगर आप यहाँ से यानी जमीन से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, आसमानी नजर आता है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में हो, अंतरिक्ष से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, काला। तो बस वो उसने ये पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देगा, काला। इतना देख लीजिए। काले को क्या कह रहा है, तो काले को क्या कह रहा है, बैंगनी कह रहा है। काले को क्या कह रहा है, तो बैंगनी। तो बैंगनी ही आपका सही आंसर होगा। तो यही आपका सही आंसर होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब बढ़ते देखिए, बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट टाइप की और बात करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपने नोट्स में नोट करते हुए चलिए, एक एक क्वेश्चन को आप बनाते हुए चलिए नोट्स में। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये पक्का आपको पुलिस लेवल के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये ज्यादा जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें तो इतना नहीं पूछा जाता। जो इससे पहले वाला जो मैंने कराया है वो जो टाइप है वो जरूर पूछ लिया जाता है। लेकिन ये पुलिस वाले जो छात्र या जो रेलवे वाले छात्र उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।